हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डीसीए वालों के लिए सेकंड सेम जो कि डीसीए में पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर अभी तत्काल यानी कि दिसंबर में होने वाला है, लास्ट दिसंबर में, और स्टार्ट जनवरी में चला करता है। मैसेज आ रहे थे आप लोगों की कि सर ओल्ड पेपर लाइए ताकि हमें आसानी हो सके समझने में कि पेपर आता कैसे है, कितने नंबर का आता है। तो फाइनली मैंने आपके लिए ढूंढ करके बहुत खोजने के बाद मई जून का हमें पेपर तत्काल यानी कि अपने पिछले सेमेस्टर का मिला हुआ है 2023 का, ताकि आपको नया सेमेस्टर का यानी कि पिछले सेमेस्टर का ही है तो आपको आसानी होगी समझने में, तो इसलिए मैंने इसको लाया है। वैसे तो ओल्ड पेपर ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे डले हुए हैं, आपने देखा होगा प्ले लिस्ट में जा करके DCPG DCA का। तो आज हम लोग सब्जेक्ट बात करेंगे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का बात करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आपको ये पूरे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पेपर देखते हैं और कैसे होता है कैसे नहीं सारा कुछ समझते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 80 नंबर का होता है, जो कि 32 नंबर पासिंग मार्क होती है। ठीक है, ती टोटल होता है 3 घंटे का समय होता है, ये आपने देखा। हम लोग आगे देखते हैं क्या कैसे होता है। तो ये रहा आपका पेपर। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। यूनिट फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए, यूनिट फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन जो आपका है, इंटरनेट के सभी विकास चरणों को परिभाषित कीजिए। तो इंटरनेट के बारे में जितने भी इंटरनेट के विकास हुए हैं, यानी कि सीक्वेंस में यानी सीरियल से लेकर के जितने भी विकास हुए हैं, सबको आपको चरणों को परिभाषित करना है कि पहले इंटरनेट के बारे में क्या खोज हुई, किसने बनाया, कैसे इसका विकास हुआ, किन किन चरणों में हुआ, वो सब कुछ आपको बताना है। और WW को विस्तार से समझाना है। WW क्या है, वही वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, तो उसको विस्तार से आपको डिटेल से समझाना है, परिभाषा से लेकर विशेषता से लेकर विकास लेकर के सब कुछ इसमें सभी चरणों को विस्तार से समझाना है इसमें। ठीक है, ये तो ए हो गया। इसी का बी जो है ना, ARPANET से आप क्या समझते हैं, ARPANET क्या बदलता है, इंटरनेट की दुनिया में बनाता है। तो इनमें आपको ARPANET के बारे में आपको स्पेशली ये टिप्पणी है ARPANET के बारे में। तो ARPANEट के बारे में जो भी आपको पता है वो आपको इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, तो अगर आप ए कर रहे हैं तो बी भी इसी का करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको दोनों को नहीं कर रहे हैं, पहला नहीं कर रहे हैं तो अथवा आप कर सकते हैं, अगर अथवा आपको ईजी लगता है। जिसे दिया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। ठीक है, नोट्स आपको लिखना है स्पेशली। तो पहला क्या दिया है, FTP पे। ठीक है, यही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह जो होते हैं, तो FTP पे बोला है और UDP पे दिया है। तो ये दोनों एक साथ इस बार जोड़ दिया है। कहे कि FTP पहले अलग अलग भी आ जाता था, FTP ऑल नहीं देता था, बट यहाँ पे FTP और UDP साथ में जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और HTTP एंड TCP जो होता है इसके बारे में आपका पूछा है। ठीक, और यहाँ पे सी नंबर जो पूछा है आपसे, ईमेल एंड इंटरनेट चैटिंग, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आया करता है। इंटरनेट चैटिंग चाहे वो आपके SMS बेस पे ले लो, चाहे आपका वीडियो कॉल पे ले लो, वो चैटिंग होती है। ठीक है, ईमेल एंड जीमेल जो होता है ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है, इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ईमेल जीमेल में कभी कभी अंतर भी आ जाते हैं, तो उनको भी आपको एक बार देख लेना है सर्च करके। ठीक है, वेब सर्वर एंड पोर्टल क्या होता है, वेब सर्वर एंड पोर्टल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको कभी कभी सर्च इंजन के बारे में पूछ लेता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है और इनको अपने सिलेबस में टिक कर लेना है और इन्हीं को पढ़ना है। और इसकी PDF जो है, ये PDF अगर आप चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया होगा वीडियो के नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे WhatsApp चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाएं और वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह के चक्कर में PDF ले लेना है, आराम से पेपर आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग यूनिट सेकंड में चलते हैं। क्लियर है, यूनिट सेकंड को समझते हैं। तो देखिए जैसे यूनिट सेकंड दिया गया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यूनिट सेकंड ये सर्च इंजन आ गया। देखिए यहाँ पे सर्च इंजन को विस्तार से समझाना है, यह काम किस प्रकार करता है ये बताना है। ठीक है, सर्च ब्राउज़र अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है। ठीक है, तो सर्च इंजन आपके जैसे गूगल वगैरह है, सर्च इंजन है सब, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाना है और इसके उदाहरण भी एक दो नाम लिख देना, जैसे याहू वगैरह हो गया, आपके गूगल हो गया, मोजिला हो गया, ये सब चीज़ें आपको नाम दे देना है 2-4। ठीक है, और दूसरा दिया है गूगल इनपुट टूल को परिभाषित कीजिए। गूगल का जो इनपुट टूल आता है वो बहुत स्पेशली होता है, उसको परिभाषित करना है और इस टूल का इस्तेमाल के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाना है कि कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल।
तो ये ए और बी करके तीसरे क्वेश्चन में आपका दिया गया है। ठीक है, ऐसे आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 5 यूनिट में मिलेंगे। तो अगर ये आपसे बन रहा है तो बढ़िया है, अन्यथा ऐसा मत कीजिएगा कि इसका ए कर लीजिए, ए बन रहा है बी नहीं बन रहा है तो हटा के दूसरे का बी कर लीजिए। नहीं, अगर आप इसका ए कर रहे हैं तो इसका बी भी करिए, और नहीं तो फिर दोनों को छोड़िए और फिर अथवा में जाइए। सही है ना। अथवा देख लेते हैं हम लोग। ये अथवा है खैर आपका। अथवा में क्या दिया गया है, टिप्पणी फिर से आ गया है, एक्सप्लेन करना है, यानी तो वही टॉपिक। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ये बहुत ज़्यादा आता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे होता है, ये तो खैर यूनिट में टॉपिक ही बहुत अच्छा है। तो ये तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में आता है, तो इसके बारे में आपको कम से कम एक पेज तो लिख ही देना है। एक पेज कम से कम इसके बारे में आपको एक पेज लिखना है। पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको पैन कार्ड के बारे में भी एक पेज कम से कम लिख देना है। एक पेज इसके बारे में लिख देना है। बुक मार्क का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में भी आपको कम से कम एक पेज लिखना है। मिनिमम 1.5 पेज हो जाए तो और बढ़िया है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी एक पेज। तो इस प्रकार आपका 4 पेज हुए। कितने हुए, 4-5 पेज, यानी 2 पन्ने तो पर्याप्त है इतना। खैर ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आपका 5 पेज अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सही होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए 5th क्वेश्चन, HTML वही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है। टेबल टैग का उपयोग करके टेबल कैसे बनाए जाते हैं, टेबल टैग का उपयोग करके टेबल कैसे बनाए जाते हैं ये बताना है। इसके कोड प्रारूप को भी प्रदर्शित करना है, यानी कि सिंटैक्स भी लिखता है आपको। क्या, सिंटैक्स भी आपको लिख देना है। समझ गए, सिंटैक्स भी लिखना है, कैसे टैग लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, HTML ऐसे ऐसे वाला आपको बना देना है। ठीक है, बिल्कुल। बी नंबर क्या दिया, HTML पेज की सभी बुनियादी संरचना को समझे, यानी कि थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में आपको बेसिक बुनियादी आपको सभी बता देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अथवा में इसकी बात करें अगर, अथवा में क्या दिया गया है, HTML में फ्रेम क्या है, ये फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेम का भी इसी तरह सिंटैक्स होता है, उसका भी यूज होता है फ्रेम लगाने के लिए। इनके सभी उपयोगों को परिभाषित करना है। ठीक है, सभी उपयोग को परिभाषित कर देना है। बी नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, कोड सहित उदाहरण दीजिए। कोड सहित उदाहरण देना, कोड भी देना है। जैसे इमेज टैग के बारे में, फॉन्ट टैग क्या है, BR टैग क्या है, हाइपर लिंक टैग क्या है। ये टैग बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है, इससे क्वेश्चन हर बार आने तय होता है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है HTML में। ठीक है, तो इमेज टैग, फॉन्ट टैग, BR टैग और हाइपर लिंक टैग। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 3 की बात रही। यूनिट हम लोग 4th में चलते हैं। खैर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये 7वां क्वेश्चन, एरे क्या है और इसके प्रकार। जावा स्क्रिप्ट में इसकी घोषणा और उपयोग कैसे करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में इसको उपयोग किया जाता है एरे का। तो ये इसकी घोषणा और उपयोग कैसे करते हैं, एक उदाहरण देकर आपको समझाना भी है, यानी कि उदाहरण के साथ साथ सिंटैक्स भी लिखना है और उसको बताना भी है कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अथवा नहीं है, काफ़ी यही पर्याप्त है। ठीक है, एरे क्या है यही बताओगे आप, उसके बाद घोषणा और उपयोग बताना, उदाहरण भी बताना, तो काफ़ी हो जाएगा, ये 3-4 पेज भर लेगा। अथवा में देखिए, अथवा में दिया है ए और बी करके। वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप क्या होता है, कोड सहित आपको बताना है वाइल लूप का, डू वाइल लूप का। ठीक है, 2 चीज़ें दिया है, तो ये क्या होते हैं दोनों के बारे में बताना है, परिभाषा और जो भी इनकी चीज़ें और हैं एलिमेंट वगैरह वो सारी देना है, कोड सहित आपको बताना है। बी नंबर क्या है, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स को उदाहरण के साथ समझाना है। कन्फर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है, इनको उदाहरण देकर आपको समझाना है। खैर, इनको टिक कर लेना है, बढ़िया। यूनिट 5th की बात करें, 5वीं यूनिट की, जिसमें से 9th और 10th क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क और इसकी सभी परतों को उदाहरण से समझाइए। देखिए, ई कॉमर्स तो बता ही रहा है, ई कॉमर्स में क्या है, आजकल देख रहे हैं आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह से ऑनलाइन शॉपिंग होती, सब क्या है, ई कॉमर्स का ही एक तरह का एक माध्यम है। फ्रेमवर्क और इनकी सभी परतों को बताना है, थोड़ा थोड़ा सभी डिटेल बता देना है। बी नंबर देख रहे हैं, ई कॉमर्स के लाभ और हानियों के विस्तार से समझाइए। ई कॉमर्स के लाभ और हानि को भी बताना है, लाभ के साथ साथ हानियों को भी आपको पॉइंट आउट करना है और बताना है कि क्या होती हैं। ठीक है, आपको हेडिंग डालकर उसके बारे में 2-4 लाइन जरूर देना है। ठीक है, कम से कम 4 लाभ 4 हानियाँ आप जरूर लिखिए। ठीक है, बिल्कुल। अथवा में बात करते हैं हम लोग, तो इसमें एम कॉमर्स और इसके प्रकारों को विस्तार से बताना है। एम कॉमर्स
और इसके प्रकार भी बताना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी, फिर टिप्पणी आया आपका नोट्स लिखने के लिए। मोबाइल बैंकिंग ये बहुत ज़रूरी है। पेटीएम, भीम, यूपीआई ये आजकल 70% बच्चे अगर जो बड़े हैं, जैसे आप लोग DCA PGDC कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो आप बड़े ही हैं, या तो 12वीं निकल चुके हैं या तो फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर 70% बच्चे क्या होता है कि मोबाइल नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, तो ये सारी चीज़ यूज करते हैं। तो इसी को आपको थोड़ा सा बताना है, इसके कैसे कैसे होता है, काम कैसे होता है, और इसके डिटेल के बारे में, इसके प्रॉफिट लॉसेस दोनों बताना है, लाभ और हानि दोनों बताना है। तो इनके बारे में खैर डिटेल से आपको बताना है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, पेटीएम, भीम, यूपीआई क्या है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म, यूपीआई का, भीम का फुल फॉर्म आपको ज़रूर लिख देना अगर आप लिख रहे हैं इनके बारे में तो, ठीक। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये रहा आपका 2023 का आपका पेपर, जो कि हम आपको शुरू में फिर एक बार बता देते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये 2023 का ही मई जून का जस्ट इसके पहले का सेमेस्टर का है, जो कि ताज़ा है। आप इसको अच्छे से देखेंगे और टिक लगा लेंगे। 80 का है पूर्णांक, जिसमें से 32 नंबर आपकी पासिंग मार्क होगी। तो अगर आप कॉपी 25 से 30 पेज कम से कम अगर आप फिल करके आते हैं, वो रहती है लगभग आपकी 35-36 पेज की होती है, कभी कभी 32 की होती है। तो अगर आप 35 से 30 पेज भर कर आते हैं तो आप पास जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेट इन ई कॉमर्स के बारे में हमने आपको पेपर समझा दिया है, और इसके बहुत से बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उसके आंसर सहित, विथ आंसर सहित आपको बताना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से आपको लाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके आंसर भी बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक। आंसर लिखा है आपको हम PDF में समझाएंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं, ठीक है, क्या क्या लिखना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको ज़रूर पढ़ें, और अगर दोस्त भी आपके पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट करके आप बताएं कि आपके लिए यूजफुल लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।